Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year. I hope you all are fine and safe. But today we are going to start the next chapter, that is chapter number 12, aldehydes and ketones. But we are again going to start organic chemistry. So फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एल्डिहाइड एंड व्हाट इज़ कीटोन। बेटे एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं ये आप हमें पता है, हमने जो है वो चैप्टर नंबर 7 के अंदर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर, पहले चैप्टर नंबर 7 के अंदर ही हमने देख लिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। फिर उसमें हमने जो है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स देखे थे, ठीक है, डिफरेंट जो है वो क्लासिफिकेशन देखी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें हमने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स देखे थे, ठीक है। सो उन्हीं में ही हमने देखा था कि हमारे पास एक जो है वो एल्डिहाइड्स होते हैं और एक जो है वो कीटोन्स होते हैं। तो एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, हम उनको ज़रा देख लेते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो ये हो, हमारे पास C+O कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड हो, यानी ऐसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने हैं जिनके अंदर जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल होता है, वो हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आ जाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की अगर हम पहचान देखें, वो उसमें उससे भी पहले हमें जो है वो जनरल अगर देखें तो दोनों के अंदर जो है बेटे कार्बोनाइल ग्रुप होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो बना हुआ है, C+O जब हमारे पास मौजूद होता है। अब हमें जो है वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अगर जो है वो इनमें डिफरेंस करना पड़े तो हम कैसे डिफरेंस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स को, तो वो भी हम देख लेते हैं। बेटा इन अ कार्बोनाइल ग्रुप अ कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन विद अ डबल बॉन्ड, यानी कार्बोनाइल ग्रुप क्या है जी, हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड, ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन एटम जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर जो है वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स हमारे पास बेटा ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बोनाइल के एक साइड पे जो है ना, यहाँ पे ये जो आपके सामने ये दो बॉन्ड्स शो हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये आपके सामने जो है वो दो बॉन्ड्स शो हो रहे हैं। तो इसमें जो है वो हमारे पास एल्डिहाइड क्या होगा जी, ऐसा ग्रुप जिसके एक साइड पे हाइड्रोजन हो, कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे क्या हो, मस्ट है कि लाजमी होना चाहिए हाइड्रोजन को, कार्बोनाइल के एक साइड पे हाइड्रोजन को होना चाहिए। दूसरी साइड पे कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। अल्काइल और एराइल ग्रुप हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, जिनमें हमारे पास जो है वो मिथाइल, इथाइल, यानी अगर हम अल्केन में से जो है वो किसी भी अल्केन सीरीज़ में से एक एक हाइड्रोजन निकालते जाएंगे तो वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वो मिथाइल बन जाएगा, इथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वो इथाइल बन जाएगा। इस तरह से क्या है, जनरली अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो वो अल्काइल बन जाता है। तो उसके दूसरी साइड पर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इट शुड बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, लेकिन उसके दूसरी साइड पे कार्बोनाइल के वो क्या होना चाहिए जी, हाइड्रोजन होना चाहिए। सो ऐसा ग्रुप हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, बट एक साइड पे हाइड्रोजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथनल है, एथनल है एंड प्रोपानल की जो है वो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट बेटा कीटोन्स क्या होते हैं जी, कीटोन्स बेटा ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बोनाइल के दोनों तरफ जो है वो कार्बन ग्रुप होना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। जनरल फार्मूला देखें, R C+O यानी दोनों तरफ आर आर है, आर हमारे पास क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। सो कीटोन्स क्या आते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दोनों तरफ जो है वो बेटे अल्काइल ग्रुप होता है। जनरल फार्मूला आपके सामने है, आप जो है इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं। डाईमिथाइल कीटोन है जिसको हम एसीटोन भी कहते हैं जी, ठीक है, जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है दोनों तरफ क्या है जी, ये कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच है। मिथाइल हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है। सेम केस इज इन दिस एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास मिथाइल है, दूसरी तरफ इथाइल है, लेकिन है क्या, दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। कार्बोनाइल को दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन के दोनों तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप हो उसको हम कीटोन्स कहते हैं। द homologous series of both aldehydes and ketones have the general formula, हम कह सकते हैं CnH2nO, ये जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए जनरल फार्मूला आ जाता है।
ओके जी बेटा, नेक्स्ट हम इसकी अक्रेंस को देखते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर प्रेजेंट इन मैनी नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड्स। हमें एल्डिहाइड्स और कीटोन बेटा नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड्स में मिल जाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड जो होता है वो मोस्टली शुगर जो कंपाउंड्स होते हैं, शुगर्स के अंदर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप मोस्टली कहाँ पे मौजूद होता है, शुगर्स में मौजूद होता है, ठीक है। फिर बेटा दे आर द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द नंबर ऑफ एसेंशियल ऑयल यूज्ड एज फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर्स। फिर एल्डिहाइड्स बेटा ये फ्रेगरेंसेस में भी फ्लेवर्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। एल्डिहाइड्स किस में यूज़ होते हैं, एल्डिहाइड्स भी और कीटोन्स भी, दोनों ही फ्रेगरेंसेस में और फ्लेवर्स में यूज़ होते हैं। जो कीटोनिक ग्रुप होते हैं, इसके अलावा हमें कैम्फोर जिसको काफूर भी कहते हैं और मैंथोन जिसको हम मिंट भी कहते हैं, उसके अंदर भी ये जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। मैंथोन और कैम्फोर को हम कहते हैं जी बेटा काफूर, और मैंथोन को हम कहते हैं जी मिंट, इनके अंदर भी जो है वो ये मौजूद होता है। सो बेटा ये था जनरल सा कीटोन्स और एल्डिहाइड्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या है। पहले एल्डिहाइड्स की नॉमेनक्लेचर को देख लेते हैं। आप लोग हमने बेटा ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हम जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, हम उसकी पहले जो है वो नॉमेनक्लेचर भी देखते हैं, ठीक है। जैसे हम चैप्टर नंबर 8 में, बाकी भी चैप्टर्स में बेंजीन के बारे में डिस्कस किया था, उसमें भी हमने देखा था, तो सारा हमने उसकी नॉमेनक्लेचर को भी डिस्कस किया था। सो जस्ट लाइक दैट वी हैव ऑल्सो अ नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। सो बेटा सबसे पहले जी कॉमन नेम हम कैसे देते हैं किसी भी एल्डिहाइड को। द कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी क्या है कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड्स, क्या है, वही पुराना रूल जो हम देखते हैं कि कितने टोटल कार्बन मौजूद हैं, कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं जिनके अंदर कितने जो है वो कार्बन एटम्स मौजूद हैं। 1 कार्बन है तो वही हम कहते हैं इसको मीथेन है, 2 कार्बन है तो इथेन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन है। उसी तरह से हमने जो है वो ये देखना है कि ये जो हमारे पास जनरल एल्डिहाइड का फॉर्मूला है, इसके साथ जो है वो कितना कोई कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है और कौन सा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कितने कार्बन एटम्स जो है वो अटैच हैं। एंड पे बेटा हमने देखना है द एंडिंग, ये जो होते हैं इनके एंड पे जो है वो आ जाता है इक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ द एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड एल्डिहाइड। हम जो पहले डिस्कस करते थे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्ड यूज़ करते थे, सो हम यहाँ पे इक को रिप्लेस करके हम इसकी जगह एल्डिहाइड का वर्ड लगा देंगे। फॉर्मेल्डिहाइड हम पहले पढ़ते थे फॉर्मिक एसिड, ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे जी फॉर्मेल्डिहाइड। पहले पढ़ते थे एसिटिक एसिड, अब हम एल्डिहाइड के केस में इसको पढ़ेंगे एसिटल्डिहाइड। पढ़ते थे हम प्रोपियोनिक एसिड, अब हम पढ़ेंगे प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरह से जो है एंड सो ऑन, ठीक है, हमारे पास काफ़ी एग्जांपल आ जाती हैं। एंड यानी हमने क्या करना है, इक को IC को रिमूव करके IC एसिड भी साथ ही रिमूव करके उसकी जगह भी हमने एल्डिहाइड का वर्ड लगा देना है। थर्ड क्या है बेटे, द पोजिशन ऑफ अदर ग्रुप्स ऑन द चेन आर इंडिकेटेड बाई ग्रीक लेटर्स। वही हमें पता है कि ये हमारे पास जो है वो क्या है फंक्शनल ग्रुप होता है, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन उसके होता है, ये वाला इतना फंक्शनल पूरा ग्रुप है हमारे पास। इसके साथ जो पहली कार्बन होती है वो हमारे पास अल्फ़ा होती है, दूसरी बीटा, तीसरी गैमा, फिर इसी तरह से एंड सोन हमारे पास जो है ये कार्बन्स होती हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गैमा वगैरह जो है सिग्मा वगैरह ही हमारे पास क्या होती हैं, कार्बन्स होती हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम इनको जो है वो नंबरिंग वगैरह भी करते हैं। स्लैटरिंग स्टार्ट्स ऑन द ग्रुप्स एडजेसेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप। हम ये क्या करते हैं, पहला फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बोनाइल को छोड़ के बाकी इसके साथ जितने कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उनका पोजिशन देते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट बेटा IUPAC नेम कैसे देना है, ठीक है। द IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अल्केन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वो तो बेटे हम कॉमन नेम की बात कर रहे थे, अब हमने IUPAC नेम देखने हैं कि नेमिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए बेटा हमने क्या करना है, लेटर जो E है इन द नेम ऑफ द अल्केन के एंड पे जो E वर्ड है उसको हमने रिप्लेस करके अल लगा देना है। मिथेन को रिप्लेस करके मिथेन का E रिप्लेस करके मैथनल एंड पे AL लगा देना है, मैथनल बन जाएगा। इथेन को एथनल, प्रोपेन को प्रोपानल, इस तरह से हमने जो है वो इनके जो है वो नेमिंग कर देनी है। द पोजीशन ऑफ अदर ग्रुप ऑन द चेन आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग नंबर। वही हमारे पास पता है, अगर हमें पता है कि अगर जो है वो कहीं किसी कार्बन पे कोई और जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसकी नेमिंग हमने क्या करनी है, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेनी है, लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेनी है। देन हमने जो है वो जिस कार्बन पे जो है वो जो होती है हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो जो है वो हमने उस कार्बन को देख लेना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो नेम देना होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, आप देख सकते हैं जी, हमारे पास 1 कार्बन 2 3 4,
तो अगर आप देखें यहाँ पे जी हमारे पास 2 कार्बन पे सेकंड कार्बन पे क्लोरो ग्रुप अटैच है तो हम कहेंगे 2 क्लोरो, और 4 कार्बन वाली है ये तो 4 कार्बन वाली ब्यूटेन होती है। तो यहाँ पे हम एल्डिहाइड की बात करें तो ब्यूटानल है ये, और सेकंड कार्बन पे जो है वो क्लोरो ग्रुप अटैच है यानी क्लोरीन अटैच है, तो हम इसको क्या कहेंगे 2 क्लोरो ब्यूटानल। ठीक है। सो बेटा ये एरोमेटिक है क्योंकि ये फ्रेगरेंसेस में यूज़ होता है, स्मेल है इसकी, और ये जो फ्लेवर्स में यूज़ होता है। सो एरोमेटिक हाइड्रो एल्डिहाइड्स आर नॉट गिवन आईयूपैक नेम, उनको जो है वो हम बस सिंपल बेंजीन ग्रुप अटैच हो तो हम इसको बेंजल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है वो हम एल्डिहाइड्स की जो है वो नेमिंग करते हैं।